आज हम मौजूद हैं शहीद भगत सिंह पार्क में, जहां पर हम आपको मिलाने लाए हैं श्री बिहारी सिंह जी सोलंकी से, जिन्होंने बीएसपी से टिकट लिया था और उनका टिकट काट दिया गया। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी मनोस्थिति रही जब आपको बीएसपी से टिकट मिला और उसके बाद उस टिकट को कुछ लोगों ने कुठाराघात करते हुए सियासी खेल बना दिया और उस टिकट को कहीं ना कहीं काट लिया गया। इस बार चुनाव जब आए तो हमारे शुभचिंतकों ने, शोपुर की जनता ने, कुछ लोगों ने, जैसे मैं मंडी में गया तो वहाँ सब लोगों ने बोला आप चुनाव लड़ो, और भी यूनियन के लोगों ने अलग अलग हिसाब से लोगों की बातें आई, चुनाव लड़ो। मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने का, ज़्यादातर लोगों का इच्छा थी कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि भाजपा से टिकट हुआ नहीं था। लोगों ने कहा कि भाई सब निर्दलीय लड़ना है, कुछ लोगों ने कहा बीएसपी से, किसी पार्टी से। तो बातचीत करते करते बीएसपी वालों से बातचीत हुई, उन लोगों ने कहा कि आप जैसा कार्यकर्ता हमें मिलेगा तो अच्छा है, आप आओ। तो मैं भाजपा छोड़ के बीएसपी में चला गया। हाँ, टिकट का निर्णय हुआ, लेकिन तो मेरे को अच्छे कार्यकर्ता जो बसपा में हैं, जो सेवा भावना से जुड़े हैं, काम करते हैं एक विचार के लिए, उन सब लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को निस्वार्थ भाव से, लोग कहते हैं पैसा, मुझे बिना पैसे में टिकट दिलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद में जब लगा कि स्थितियां बदल रही हैं, लोग साथ में खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ जो प्रत्याशी उनको ये रास नहीं आया। उन्होंने जो लोग चुनाव लड़ने भी तैयार नहीं थे, तैयार किया, और अचानक से जो भी खेल इसके पीछे चला हो, मेरा टिकट परिवर्तित करा दिया। ये टिकट परिवर्तन के पहले और बाद में आपकी क्या मनोस्थिति रही भाई साहब, इस पर थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि ये कुठाराघात बार बार हो रहा है। क्या ये बीजेपी का दामन छोड़ने के कारण है या आपके निस्वार्थ भाव पर ये कुठाराघात है? मैं तो, मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि चुनाव लड़नी था। अपने लोगों ने कहा चूंकि कि चुनाव लड़ना है, तो मैं एक कठोर निर्णय दिल पे पत्थर रख के मैंने देखा। यहाँ भाजपा में भी जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की कभी कोई चिंता किसी ने की नहीं। एक अवसरवादी लोग, दलाल टाइप के लोग पार्टी में आ भी हैं स्थानीय स्तर पे, और वो ही आगे आते हैं। ईमानदार कार्यकर्ता, एक विचार पे चलने वाला कार्यकर्ता घर बैठा हुआ है बड़ी संख्या में, तो ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देते। तो यही सब बातें अपने मित्रों ने, शुभचिंतकों ने, शोपुर शहर के लोगों ने मुझे सिखाया कि आपको चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। तो उनकी इच्छा के कारण मैं इधर आया, यही कारण था बस। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने कैसे ये षड्यंत्र किया, ये सब चीज़ें सोचने समझने की हैं। लोग समझ भी रहे हैं। जो वातावरण पिछले 2 दिन में मेरे टिकट होने के बाद में चर्चाओं में आया, उससे लोग घबरा गए, फिर उन्होंने अपना चाल चली। कहीं ना कहीं इस टिकट के कटने पर कई प्रत्याशी, कई बड़े धन्ना सेठों का हाथ देखा जा रहा है। जनता में इस बात के प्रति रोष है। क्या इसको आप आगे आपकी रणनीति में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी देखा जा सकता है? मेरा कोई निर्णय नहीं है। अगर लोग कहेंगे, वो निर्णय आज 2 बजे बैठक रखी है मथुरालाल धर्मशाला पे, तो जैसा लोग निर्णय लेंगे, शोपुर की जनता, जनार्दन का जो आदेश मिलेगा वो करना है। हमारे साथ थे श्री बिहारी सिंह जी सोलंकी, जिन्होंने बताया कि जनता का जो भी फैसला होगा वही सर्वोपरि होगा। जनता जो चाहेगी उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि जनता के ही साथ के साथ उन्होंने अपना ये सफर बीजेपी को छोड़कर और दूसरे गलियारों में, क्योंकि सेवा करने वाले के लिए अवसर नहीं, एक राह होती है और जनता की आवाज़ ही उनके लिए सब कुछ होती है। ये थे बिहारी सिंह जी सोलंकी, जिन्होंने बताया कि आज 2 बजे एक बैठक रखी गई है जनता के साथ, जिसमें
कि निर्णय लिया जाएगा कि इस टिकट के बाद क्या करना चाहिए और आगे क्या रणनीति रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलेंगे इस स्टोरी में आगे और धन्ना सेठों क्या का कर रहे हैं? आज 2 बजे बैठक। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटना के प्रति आपका क्या मत है, क्या किस तरीके से आप इस सियासी गलियारों में इस घटना को देखते हैं कि टिकट धन्ना सेठों के कारण काटा जा रहा है। देखो, ये तो सब जनता जानती है और जनता को पता भी है इस चीज़ का कि क्या चल रहा है राजनीति में। आजकल जो राजनीति है वो पैसे वालों की है। जो समाज सेवी है, जो जनता के साथ साथ देने वाला है, सेवा करने वाला, उसकी राजनीति नहीं है। कारण क्या है कि पैसा जिसके पास है वो राजनीति करेगा। जब से बीजेपी सरकार आई है, देख लीजिए आप, जो आदमी कितना परेशान है। सामान्य आदमी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका कारण आप खुद जानते हो कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो आदमी दूसरे की सरकार गिरा सकता है पैसे की ताकत पे, तो एक टिकट तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है। बीजेपी बार बार दावे कर रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे विकास किए हैं, उस पर उनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन क्या जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं उन्हें मौका भी मिलना गलत है? नहीं, विकास किया है। विकास हम ये कहते हैं कि विकास किस चीज़ का किया है? ना चिकित्सा है, ना स्कूल की कोई सुविधा है। सरकारी स्कूल देख लीजिए आप, जिनकी कंडीशन, जो 5वीं क्लास के बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती है, वो क्या है? क्या शिक्षा है? बीजेपी सरकार में यही भ्रष्टाचार है। जो मास्टर लोग हैं उनकी कंडीशन देख लीजिए। आज हम तो ये बात को कहते हैं कि एक साफ जो आदमी था, जो जनता के साथ 24 घंटे, कोरोना काल देख लीजिए आप, है, बाढ़ तक का टाइम देख लीजिए आप। एक चीज़ बताइए मुझे तो कि बाढ़ में सब अपने घर पे थे। नेताओं के पास पैसा नहीं है क्या? कोठियाँ बनी हैं, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बीजेपी के पास इतना पैसा है, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके पास इतना पैसा है, वो थोड़ा बहुत कोरोना काल में सामने नहीं आ सकते थे क्या? कोरोना काल में अपने बाढ़ पीड़ितों के लिए हमारे जो बिहारी जी हैं, जो साफ स्वच्छ आदमी हैं, उनने अपने बाढ़ के टाइम पे, आप भी देख रहे हो, वीडियो भी आई हैं उनकी, उनने जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने जी जान से अपने जनता का सपोर्ट किया है। और जनता भी ये चाहती थी कि ऐसा आदमी बाजार में आए, मार्केट में उतरे, हैं, जनता का साथ दे। ऐसा साफ आदमी चाहिए था। पर इस चीज़ को बीजेपी चाहती नहीं है कि कोई भी बात सामने आए। ये आदमी उसके हराने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए खड़ा हुआ था। पर उनको ये चाहते नहीं थे, तो उनको इससे प्रॉब्लम थी सामने वाले से। क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि बीजेपी का दामन छोड़ने के कारण ये बीजेपी का रोष है, जो कि अब दिख रहा है टिकट काटने के तौर पर? नहीं, बीजेपी से हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी से वाला बात है कि बीजेपी में हमने दामन छोड़ा है, दामन का नहीं है, दामन टिकट नहीं दिया, हमने दूसरे से दामन पकड़ लिया, हमें तो बड़ी बात है ना। तो ये भी तो टिकट बीजेपी का ही है। बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट है, जो आज 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ में जितने भी खरीदा होगा, ये खरीद के तो गया है टिकट। जो पार्टी का सिंबल इनको मिला था वो तत्काल चेंज हो गया। ये क्या पार्टी का क्या मोरल है? हम तो ये कहते हैं पार्टी का क्या मोरल है? कुछ नहीं। आज ये पैसे ज़्यादा दे देंगे, उसको टिकट मिल जाएगा। तो वो चीज़ है। जनता तो यही चाहती है कि सामने वाला आदमी मार्केट में आए और जनता के साथ, जनता का उसके साथ साथ है। और आज हम ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे करके और हम उनको भाई साहब को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपकी इस बात को इस तरीके से देखा जा सकता है कि भाई साहब निर्दलीय लड़ने वाले हैं? देखो, समय आएगा तो निर्दलीय का भी देखेंगे हम। आज हमारी 2 बजे मीटिंग है। जो भी डिसीजन होगा उसको डिसीजन देखने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। जनता में देखा जा रहा है कि रोष बहुत है। सेवा कार्य करने वाले लोगों के प्रति जो धन्ना सेठों के कार्य हैं उन पर प्रति रोष निरंतर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, और भी आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा जनता के मन में क्या है। धन्ना सेठों ने काटा टिकट। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीमराज शिवार है। भीमराज जी, कल जो घटना श्योपुर के सियासी गलियारों में हुई है उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति का धन्ना सेठों द्वारा टिकट काट दिया जाता है। इसके प्रति जनता क्या देखती है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं, ज़रा बताएं। इसमें मतलब क्या हुआ, 30 साल से एक ही को टिकट दे रहे हैं, ठीक है। अब उसी को रिपीट बार बार। और जो
शुरू से मतलब 10 या 15 साल से कार्य कर रहा, मेहनत कर रहा, उसको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, ये मतलब गलत है चीज़ें। तो ये अब तो क्या है कि भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जैसे वो कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में बिल्कुल माहिर है, अपनी जान की बाजी लगा दी जिस आदमी ने, और ऐसा सेवा भाव करने वाला आदमी को टिकट मिलना चाहिए था। हमारे तो यही है। टिकट नहीं मिला, लेकिन इनको बीएसपी से जो टिकट मिला था उसे भी काट दिया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो गलत है। तब एक बार टिकट दे दिया बीएसपी ने, वो गलत है। अब वो तो उसके तो बेकार है। अब निर्दलीय खड़े होंगे भाई साहब, जीतेंगे। आप कहना चाहते हैं कि हम फुल सपोर्ट करेंगे इस बात का। आप कहना चाहते हैं कि भाई साहब को निर्दलीय खड़ा करना होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए भाई साहब को, निर्दलीय फुल सपोर्ट है। और यहाँ की जो जनता भी चाह रही है कि अब नया चेहरा आए, क्योंकि पुराने चेहरे बार बार रिपीट होते हैं। अब कुछ धरातल पे कुछ काम तो होता नहीं है इनसे। एक ने जो भी विकास यहाँ पे किया तो नरेंद्र सिंह ने किया, यहाँ के कोई विधायक ने विकास करा नहीं है, चाहे वो बीजेपी से रहा हो, कांग्रेस से रहा हो, दोनों ही आती, कोई तीसरी पार्टी तो आई नहीं है। मगर अब जनता चाह रही है कि कोई नया चेहरा यहाँ जो विकास करे, काम करे, और जब चाहे जब भी अपन कोई समस्या आवे तो जा सके। ये मतलब मेरा कहना। हमारे साथ थे भीमराज भैया, जिनका कहना है कि बिहारी सिंह जी को निर्दलीय जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि जो सेवा कार्य करता है उसको भी आगे बढ़ने का हक है। वो लड़े थे और जीते थे, इसलिए देखो प्रयास तो करना चाहिए। हार जीत बनी रहेगी, लेकिन प्रयास जरूर। कुछ भी कर सकती है। हाँ। जनता समझेगी ना तो अपने हिसाब से समझेगी जनता कि किसको वोट देना है। निर्दलीय कौन नहीं लड़ा? नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, अपने निर्दलीय बने थे, टिकट कटने के बाद में निर्दलीय खड़े हुए, जीते ना जनता। जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको हिम्मत नहीं आना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ना चाहिए। आपको ये और पता है मीडिया हमारे को भी इसमें साथ देना चाहिए। वरराज सिंह जी चौहान ऐसे ही टिकट कटा है इन टाइम पे, वो ट्रैक्टर से चुनाव लड़ा तो जनता ने डिसीजन लिया और उनको। और मैं हरियूथ से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई युवा नेता आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सुमित मोदी, पूनो हेडलाइन से। आज हम थे जनता के बीच, देखा हमने जनता में कितना रोष है। टिकट होने के बाद जब टिकट कट गया तो जनता ने भी इसका साथ दिया, और जनता की भी यही मानना है कि निर्दलीय लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्योपुर को नए चेहरे की ज़रूरत है और ये बिहारी सिंह जी पूरा करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं जनता के बीच में। कल जो सियासी गलियारों का खेल हुआ है उसके बीच में जनता की राय लेने, किस तरीके से सियासी गलियारों में एक कुछ धन्ना सेठों ने या कुछ लोगों ने एक सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति का टिकट काट दिया। जानेंगे आज जनता के बीच जनता की क्या है राय इस सियासी खेल के प्रति। ये घटना जो आपने देखी है, इसके प्रति आप देखते हैं कि क्या बिहारी सिंह जी को निर्दलीय लड़ना चाहिए? क्या जनता के पास उनका समर्थन है? देखो भाई साहब, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अकेला कह दूँ कि फलाना ऐसा हो जाएगा, ढीकना ऐसा हो जाएगा, तो मैं तो ये कहने वाला कोई नहीं होता हूँ। वैसे तो भाई साहब ना, लड़ना चाहिए, है ना? वैसे हुई है उनकी। हाँ, अगर या तो टिकट देती नहीं थे, या तो टिकट देते नहीं थे। आपका नाम? राम प्रकाश शर्मा। या तो उनको टिकट देते नहीं थे, सारा काम हो गया, एन टाइम में उनको टिकट काट दिया गया, तो उनको लड़ना चाहिए। आप वो कहीं के नहीं रहे, वो ना तो बीजेपी के, ना भी कहीं इसमें जो टिकट मिल रहा है उसमें, ना कांग्रेस, कहीं के नहीं रहे। उनको खड़ा होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए? तो हार जा वाली कोई दिक्कत थोड़ी है, जनता के ऊपर है ये जनता है भाई। जनता समझेगी तो वो वोट जनता का वो दे सकती है, किसको दे। लेकिन उनकी बेइज्जती टाइप की हुई इस टाइम में, उनको लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा इन बड़े नेताओं को डर है ना, ऐसा नया चेहरा सामने आ रहा है। विकास के नाम श्योपुर खत्म है, नंबर 1 कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। ये चाह रहे चेहरा बदलना चाहिए। कोई किसी ने कुछ नहीं करा, हम बैठे हैं, ड्राइवर लोग हैं हम लोग, हमें ना तो पानी की सुविधा है, ना हमें यहाँ बैठने की सुविधा है, हमें अपनी मजदूरी कर रहे हैं। युवाओं की मजदूरी कर रहे हैं। बिहारी सिंह सोलंकी जी ने कोरोना काल से लेकर अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, बेचारों ने अस्पतालों में बहुत अच्छा काम किया है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो बिहारी भाई साहब है।
भाई टाइम पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम तो ये चाहते हैं अगर उनको टिकट से निरस्त कर दिया गया है निर्दलीय लड़े कोशिश करने में क्या जा रहा है। इनको लड़ना चाहिए भाई साहब। अब ये जनता है, देखो जनता समझेगी तो वोट देगी उनको। अगर चेहरा त्याग नया किया है, मेन चीज तो है आरएसएस थे क्या वहाँ से त्याग करके इस पार्टी में आए हैं और इसमें अपना भाग्य आजमाना चाह रहे थे, लेकिन इस पार्टी ने उनके विचारों को और अपनी आत्म को मतलब वैल्यू नहीं दी है। ये गलत है। बहुजन समाज ने जो टिकट देने के बाद जो उनका जो निरस्त कर दिया टिकट, ये खैर अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखद घटना हुई है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर बहुजन आदमी समाज की को वैल्यू होती है, उनकी भी कोई वैल्यू होगी, लेकिन उन्होंने गलत किया है, इसका हम विरोध करते हैं। उनके साथ जो ये किया बहुजन समाज पार्टी ने, ये अच्छा नहीं किया। और श्योपुर की जनता से नए चेहरों को और इंतजार कर रही थी कि कोई चेहरा नया आएगा तो कुछ डिसीजन होगा। तो अब जीत हार तो ये देखो जनता के ऊपर है, जनता फैसला करेगी। बिहारी सिंह जी सोलंकी जी को पीछे नहीं हटना चाहिए, मैदान में उतर जाना चाहिए और जो करेगा ऊपर वाला करेगा। लहराम का नाम सच मानना चाहिए। हम यहाँ मौजूद थे, जनता के बीच आपने सुना, जनता का एक ही मत है, निर्दलीय लड़ना चाहिए। बिहारी सिंह जी के साथ जो हुआ है वो एक असत्य घटना है। इस तरीके की घटनाओं से जनता के प्रति भी रोष है और इस तरीके से बिहारी सिंह जी सोलंकी के लिए जनता का प्यार बढ़ता दिख रहा है। और पहले वो